अरे तूफानों से आंख मिलाओ, चट्टानों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, चट्टानों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। अरे फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। है इश्क खता तो यही खता, एक बार नहीं 100 बार करो। नमस्कार, सिक्योर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है दोस्त। मैं हूं दिलीप और इस क्लास के बेहद खास सेशन में हम स्टडी करने वाले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का, जो कि हर बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम स्टडी करने वाले हैं केबीएस में जो पेडागोजी का पोर्शन है, जिसमें आपको पेडागोजी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। मेरे कहने का मतलब है कि जिसमें 60 नंबर का सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी है, जो आपके ना कि पीआरटी के लिए बल्कि आपके टीजीटी पीजीटी के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पीआरटी के लिए महत्वपूर्ण है। तो जो हमारा टारगेट है तो 60 में 60 अचीव करने का है। हम इस तरह से इतनी विधिवत तरीके से इसका अध्ययन करेंगे कि अभी हमारे पास देखो 2 से 3 महीने का समय है, जिसमें हमारे पास पर्याप्त समय है और हम बहुत विधिवत रणनीति के साथ 60 में से 60 हिट कर सकते हैं। हमारा पूरा टारगेट, पूरा फोकस उसी पे है कि एक भी क्वेश्चन ना छूटने पाए आपका, और पूरी यूनिट हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे पेड कोर्सेस मिल रहे हैं, अगर आपको जाना चाहें तो जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन वही चीज़ हम यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं जो कि बिल्कुल फ्री है आपके लिए। ओके, तो आप मेरे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिए, क्योंकि वो लोग जो पेड कोर्स को परचेस करने के लिए मतलब योग्य नहीं है, उनके लिए ये बहुत मददगार साबित हो। क्लियर? तो चलिए हम सीधा पॉइंट पे चलने की कोशिश करते हैं। हम आज स्टडी करने वाले हैं किसकी? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की वृद्धि क्या होती है और विकास क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम पॉइंट पे चलते हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि वृद्धि क्या होती है। वृद्धि यानी आई मीन टू से ग्रोथ। वृद्धि क्या होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ। ग्रोथ क्या है? ठीक, यानी ग्रोथ ऐसी चीज होती है मानव जीवन में निश्चित क्या होता है? ग्रोथ क्या होता है? मानव जीवन में निश्चित समय तक यानी मीन कहने का मतलब मैच्योरेशन तक होने वाले धनात्मक परिवर्तन, होने वाले धनात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन? धनात्मक परिवर्तन जिनका मापन संभव हो क्या कहलाता है? वृद्धि कहलाती है। क्या कहलाती है? वृद्धि कहलाती है। ओके, तो वृद्धि किसे कहते हैं? कि मानव जीवन में निश्चित समय तक यानी कि मैच्योरेशन तक होने वाले धनात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? धनात्मक परिवर्तन जिनका मापन संभव हो, जिनका मात्राकरण संभव हो, जिनका मापा जा सकता हो, उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं। धनात्मक क्यों है? क्योंकि वृद्धि है भाई, ये ऋणात्मक तो नहीं होगी। जब वृद्धि का मतलब बढ़ती जाएगी तो धनात्मक ही होगा। यानी कि ऐसे परिवर्तन जो मानव जीवन में एक निश्चित समय तक चलती है और निश्चित समय के बाद रुक जाती है, उसे हम वृद्धि कहते हैं। लेकिन इसका मेजरमेंट किया जा सकता है, इसका मापन किया जा सकता है। यानी कि वो सारे एस्पेक्ट बॉडी के, शरीर के वो सारे पक्ष जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, मात्राकरण किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? यानी कि जैसे ये शारीरिक पहलू होते हैं, कौन से पक्ष होते हैं व्यक्ति के? ये व्यक्ति के शारीरिक पहलू होते हैं।
ये क्या होते हैं? शारीरिक पहलू होते हैं, शारीरिक पहलू होते हैं। ठीक, जैसे क्या हो सकता है? हमारी लंबाई हो गई, लंबाई, चौड़ाई, हमारा भार यानी कि वजन, ये सारे क्या होते हैं? वृद्धि होते हैं। ओके, इन सब क्या होते हैं? वृद्धि कहलाती है। अगर तो बात करें फिर विकास क्या होता है सर? विकास यानी कि वृद्धि, वृद्धि प्लस पूरे जीवन में, मानो कि पूरे जीवन में होने वाले सभी परिवर्तन क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। यानी कि वृद्धि, ये सारे परिवर्तन और इसके अलावा भी जो मानव जीवन में जो भी परिवर्तन होता है, उसके आने वाले जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी परिवर्तन आता है, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। इज दैट क्लियर माय पॉइंट? देखते हैं, उसको भी देखते हैं। ओके, अब देखते हैं डेवलपमेंट, विकास। विकास क्या होता है? अगर बात करें विकास की तो क्या होता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट यानी कि विकास क्या होता है? विकास यानी कि क्या होता है? वृद्धि प्लस जीवन के सभी परिवर्तन जो होते हैं, यानी कि मानव के संपूर्ण जीवन, मानव के संपूर्ण जीवन, संपूर्ण जीवन चक्र परिवर्तन में होने वाले जीवन चक्र में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। इनकी मानव के संपूर्ण जीवन चक्र में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाते हैं? विकास कहलाते हैं। यानी कि जिसको क्या किससे रेफर कर सकते हैं हम? यह ओम्ब टू टूम्ब जाता है, यानी कि गर्भ से लेकर, माँ के गर्भ से कब्र तक। कहने का मतलब गर्भ से कब्र तक, यानी कि जब व्यक्ति गर्भावस्था में आता है, यानी कि जब मतलब उसका जीवन अस्तित्व में आता है, पहले ही दिन से जब उसका जीवन अस्तित्व में आता है माँ के गर्भ में, विकास उसी दिन से स्टार्ट होता है और जब तक वो मर नहीं जाता है, जब तक उसकी चिता नहीं जल जाती है, तब तक चलता रहता है। कहने का मतलब क्या गुरुजी मरने के बाद भी विकास चलता है? नहीं, मरने के बाद में कहने का एक तरीका है। यानी कि ऊम्ब टू टूम्ब मतलब जब वह गर्भ में आता है तुरंत उसका विकास चालू हो जाता है और जब तक वो मर नहीं जाता है, आखिरी सांस तक उसका विकास चलता रहता है। कहने का तात्पर्य यही है कि ऊम्ब टू टूम्ब जाता है। विकास वो क्या होता है? विकास में वो सारे परिवर्तन जो कि वृद्धि होती है, उसके प्लस मनुष्य के जीवन में होने वाले वो सारे परिवर्तन क्या कहलाते हैं? डेवलपमेंट कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं। इसका मेजरमेंट क्या नहीं किया जा सकता, इसका मापन नहीं किया जा सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है और कहीं कहीं पर इसका मापन भी किया जा सकता है, क्योंकि जिसका मापन किया जाएगा वो वृद्धि होगी और वृद्धि विकास में ही सम्मिलित है। वृद्धि जो है विकास में सम्मिलित है, ना कि विकास वृद्धि में सम्मिलित है। जो वृद्धि है क्या होती है? वो विकास में सम्मिलित है। अगर हम कहे जाए, अगर ये कहें कि गुरुजी सबसे पहले विकास चालू होता है या वृद्धि चालू होता है, तो सबसे पहले क्या चालू होता है? विकास ही चालू होता है। क्या चालू होता है? विकास और वृद्धि। ओके, अगर हम बात करते हैं कि जो वृद्धि बढ़ी है या विकास क्या बढ़ा है, वृद्धि बढ़ी है या फिर विकास बढ़ा है, तो आइए एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि बड़ा क्या है। ओके, ये देखिए एक छोटा सा ग्लास है। ओके, एक छोटा सा ग्लास है, ओके, इसका नाम वृद्धि है।
और ये हमारा क्या है, बड़ा वाला गिलास है, ठीक, इसका नाम विकास है, ठीक। ये हमारी वृद्धि होगी, ये विकास है। अब बताइए ए वाला इसमें आएगा या ए वाला इसमें सम्मिलित होगा, बताइए दोनों में से, प्लीज रिप्लाई। ये वाला इसमें आएगा ना, इसको इसमें आ सकता है ना, इसको हम डाल सकते हैं ना, पूरी तरह से कवर कर लेगा। तो विकास बड़ा है ना कि वृद्धि बड़ा है, क्योंकि वृद्धि क्या होता है, वृद्धि का तात्पर्य जो होता है सिर्फ हमारे शारीरिक पहलू से होता है, हमारी लंबाई चौड़ाई और भार से होता है। लेकिन विकास का तात्पर्य हमारी वृद्धि, मतलब लंबाई चौड़ाई भार, उसके अलावा हमारी शारीरिक मानसिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि और क्या बोलते हैं नैतिक, मोरल, सब कुछ होता है, इसमें सम्मिलित होता है। इज दैट क्लियर माई पॉइंट? ओके, तो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम। अब हम देखते हैं क्या वृद्धि और विकास में अंतर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास में क्या होता है, अंतर देखेंगे। ओके, तो वेट फॉर ए मोमेंट गाइस। ठीक, तो वृद्धि और विकास में अंतर सबसे देखते हैं कि सबसे पहले से क्या होता है, वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है। सबसे पहले वृद्धि में क्या देखेंगे, वृद्धि में क्या देखेंगे, ये क्या होती है, यह मात्रात्मक होती है। कैसी होती है, मात्रात्मक होती है। ओके, लेकिन विकास क्या होता है, विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक होता है। ठीक, फिर बात करते हैं वृद्धि की। इसमें कौन कौन से पहलू सम्मिलित होते हैं? वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पहलू से, किससे है, शारीरिक पहलू से है। वृद्धि का संबंध, वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पहलू से है। ठीक, लेकिन विकास का जो संबंध है वो शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक सभी पहलू से है। लेकिन विकास का संबंध, लेकिन विकास का संबंध शारीरिक, सामाजिक, नैतिक, सामाजिक, नैतिक सभी पहलू से है, सभी पहलू से। ओके, विकास जो होता है, विकास क्या होता है, विकास जो होता है वो सभी पहलुओं से संबंध रखता है। लेकिन जो वृद्धि होती है, वृद्धि का तात्पर्य क्या होता है, अंगों के विकास से है। वृद्धि का जो तात्पर्य है, पॉइंट नंबर 3 क्या है, वृद्धि का तात्पर्य अंगों के विकास से है, विकास से है। किसका है, अंगों के विकास से है। लेकिन विकास का तात्पर्य, विकास का तात्पर्य, विकास का जो तात्पर्य है कार्य क्षमता से है। किससे है, कार्य क्षमता से है, कार्य क्षमता से। ओके, वृद्धि जो होती है एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि जो होती है यह निश्चित समय के बाद रुक जाती है। पॉइंट नंबर 4 क्या है, वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है, निश्चित समय
बाद रुक जाती है। ओके, रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है, विकास जीवन पर्यंत चलता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है। ओके, क्लियर। यानी कि वृद्धि जो होता है, यानी कि वो सारे परिवर्तन जो सिर्फ क्वांटिटेटिव होते हैं, नॉट इन क्वालिटेटिव। ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट इज कॉल्ड ग्रोथ। जो सिर्फ और सिर्फ मात्रात्मक होते हैं वो क्या कहते हैं, वृद्धि कहलाते हैं। लेकिन वो सारे पक्ष जिनका मापन किया जा सकता है और जिसमें क्वालिटी भी पाई जाती है, यानी कि वो सारे पक्ष जो क्वांटिटेटिव होते हैं और क्वालिटेटिव होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, विकास कहलाते हैं। यानी कि हमारे अंग के तो विकास तो होंगे ही होंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारे कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होगी। उसी को हम क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। यानी कि जैसे हम बात करें कि ईमानदारी, वह ईमानदार है, तो ईमानदारी को क्या आप देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ इसका अनुमान लगाया जा सकता है, और जिसका अनुमान लगाया जा सकता है वो विकास है। इज दैट क्लियर। क्योंकि वृद्धि में विकास और विकास में ही वृद्धि सम्मिलित है। फिर बात करते हैं वृद्धि का संबंध केवल शारीरिक पहलू से है। वृद्धि का जो तात्पर्य है किससे संबंधित है, सिर्फ शारीरिक पहलू से। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति, देखो जब व्यक्ति जन्म लेता है तो बिस्तर पर लेटा रहता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे उससे क्या होता है, उसके अंगों में विकास होता है, उसके अंग बढ़ते जाते हैं। ठीक, तो उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, उसकी चौड़ाई में वृद्धि होती है, उसके भार में वृद्धि होती है, उसका वजन बढ़ता है। ये सारे पक्ष क्या होते हैं, शारीरिक हैं, और यही इनका संबंध वृद्धि से है। लेकिन विकास में क्या होता है, जब व्यक्ति बड़ा होता है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है तो वैसे वैसे अंगों का विकास भी होता है। लेकिन अंगों के विकास के साथ साथ उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है, उसके सोचने समझने की क्षमता में वृद्धि होती है, उसकी नैतिकता में वृद्धि होती है, उसके क्या होता है, सामाजिक पहलू में वृद्धि होती है। यानी सभी दिशाओं में उसके परिवर्तन होते रहते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। फिर बात करते हैं वृद्धि की। तो वृद्धि का तात्पर्य सिर्फ अंगों के विकास से, हाँ, क्योंकि जब बालक छोटा था, मान लो 5 साल का था, वो उसके अंग थोड़े बड़े थे, लेकिन उसको दो क्या बोलते हैं, उसको क्या कर दिया गया, उसको बोलो न्यूटन का नियम सिखाओ, सिखा पाएगा नहीं, क्योंकि उसके लिए वो परिपक्व नहीं हुआ है, मेच्योर नहीं हुआ है, उसमें उसकी वृद्धि नहीं हुआ है, उसका विकास नहीं हुआ है, इसलिए वो नहीं सुना पाएगा। या बालक को बोलो ले चल 20 किलो का वजन उठा, चल 5 किलो के बालक को बोलो चल 20 किलो का वजन उठा पाएगा नहीं, क्योंकि उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ ना। यानी कि उसका जो अंग का थोड़ा विकास हुआ है, जो उसके अंग बड़े हैं, उससे उठा नहीं सकता, इसमें से 1 ही किलो वजन उठा सकता है। और जब उस 10 साल बाद उससे मिलो, 15 साल की उम्र में, उसे बोलो चल 10-15 किलो का 20 किलो वजन उठा लेगा वो। क्यों? क्योंकि उसके लिए वो मेच्योर हो चुका है, उसके लिए वो परिपक्व हो चुका है, और उसके लिए क्या होता है, वो उसका विकास हो चुका है। यानी कि यहाँ पे उसके अंग का विकास हुआ, यहाँ पे उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हुई। यहाँ पे सिर्फ 5 किलो वजन उठा पा रहा था, लेकिन यहाँ पे वह 20 किलो वजन उठा पा रहा है। यानी कि जैसे उसके अंग में वृद्धि हुई तो वृद्धि के अंतर्गत चला गया, और जब उसके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि हुई, यानी कि वो 20 किलो वजन उठाने लगा, वह डेवलपमेंट के अंतर्गत चला गया। इज दैट क्लियर। फिर बात करते हैं वृद्धि निश्चित समय के बाद रुक जाती है। जी हाँ, वृद्धि जो मेच्योरिटी तक जाती है, यानी परिपक्वता तक, यानी कि 18 साल तक मान लो उसके अंग बढ़ते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वह रुक जाती है। लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी कि उम्र टू ट्यूम्र चलता है। माँ के गर्भ से लेकर जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो जाती है, तब तक विकास तब तक व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। ठीक, हाँ, विकास धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन वृद्धि सिर्फ और सिर्फ धनात्मक होती है। ऋणात्मक क्यों होता है विकास? क्योंकि बालक जब वृद्धावस्था में प्रवेश करता है, उसके सोचने समझने की क्षमता में कमी आती है, उसके कार्य करने की क्षमता में कमी आती है। ठीक, तो ये सारे निगेटिव पक्ष है विकास के। इज दैट क्लियर माय पॉइंट। इसका मापन किया जा सकता है, किसका? वृद्धि का, लेकिन विकास का मापन नहीं किया जा सकता है, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। और हम कहें कि उसका अनुमान और मापन दोनों किया जा सकता है, क्योंकि जब जिसका मापन किया जा सकता है वो क्या है? वृद्धि है, और वृद्धि है तो विकास में सम्मिलित है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं। ओके गाइस, आइए चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है?
पहला क्वेश्चन दिया गया है कि विकास की प्रक्रिया नहीं है, विकास की प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बहुउद्देशीय, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है संशोधन योग्य, ऑप्शन नंबर सी दिया है ऐतिहासिक दशा से अप्रभावित, ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है जीवन पर्यंत। बताइए इनमें से विकास की कौन सी प्रक्रिया नहीं है? बहुउद्देशीय? बिल्कुल नहीं, विकास बहुउद्देशीय होता है। फिर जीवन पर्यंत नहीं चलती? नहीं, चलता है, यह भी सही है। फिर संशोधन योग्य नहीं है? नहीं, योग्य भी है। फिर ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीसरा ऑप्शन गलत है इसमें, ऐतिहासिक दशा से अप्रभावित नहीं। विकास जो है ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। कैसे होता है? अगर मान लो कोई व्यक्ति 1947 में जन्म लिया है, उसके पहले जन्म लिया है, तो क्या आज वो बैठ के केबीएस की तैयारी करता हो? करता क्या? नहीं करता, जाहिर सी बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, उसको जीने के लिए कपड़े नहीं मिल रहे हैं, उसके पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। वो सब ऐसा व्यक्ति या ऐसा बालक केबीएस की तैयारी क्या करता हो? वो अपने जीवन के पूर्ति करने के लिए भी लगा रहता है, या उन फाइटिंग करने में लगा रहता है कि पहले अपने देश को गुलामी से आज़ाद करो। विकास ऐतिहासिक दशाओं से प्रभावित होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विकास के अर्थ में सम्मिलित है। ऑप्शन नंबर ए अधिक प्रगति, ऑप्शन नंबर बी अधिक प्रकटीकरण, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी दिया गया है अधिक परिपक्वता, और ऑप्शन नंबर डी क्या दिया गया है उपयुक्त सभी। बताइए विकास के अर्थ में सम्मिलित है, क्या क्या सम्मिलित है? अधिक प्रगति? बिल्कुल हाँ। अधिक प्रकटीकरण? बिल्कुल हाँ। अधिक परिपक्वता? जी हाँ। उपयुक्त सभी? ओके, इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो का फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये सेशन अच्छा लगा या नहीं अच्छा लगा, और हम पूरी तरह से केबीएस की तैयारी कराएंगे। आने वाले नेक्स्ट मंथ जनवरी से हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और डेली रखेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इसके बारे में। तो आज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।